किसान साथियों, आज हम बात करेंगे डीएपी खाद के बारे में कि हमें धान में डीएपी आखिर डालना कब चाहिए, डालने का सही समय क्या है, डालने की उचित और वैज्ञानिक मात्रा क्या है, इसके साथ क्या क्या अन्य चीज़ें हमें मिला के प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें धान में अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। और अगर आप भी चाहते हैं कि धान में इस साल ज़्यादा उत्पादन मिल सके तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे फार्मिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं आखिर इसको डालना हमें कब चाहिए। किसान साथियों, जब हम धान की रोपाई करते हैं तो पौधा हम नर्सरी से लाने के बाद लगाते हैं, तो पौधा लगाने के 3 दिन के अंदर यानी 72 घंटे के आसपास समय में आपका जो मतलब धान का जो पौधा होता है वो मिट्टी को अच्छे से जड़ों के द्वारा पकड़ लेता है। इसके साथ साथ मिट्टी में जो तत्व होते हैं उनको ग्रहण करने लगता है, यानी पौधा 3 दिन के अंदर अपना भोजन जो है वो लेने लगता है, मिट्टी से उठाने लगता है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि अगर पौधा 3 दिन के अंदर ही भोजन लेने लगता है तो क्या हमें खादों का इस्तेमाल 3 दिन के बाद करना चाहिए? ये तो गलत हो जाएगा। जब हमें भूख लगेगी तो हमें मतलब खाना उसी समय तो मिलना चाहिए। तो ऐसे ही धान की फसल में अगर हम बात करें डीएपी की या फिर जो हम बेसल डोज वाली खाद यानी पहली खाद डालते हैं, उसका इस्तेमाल रोपाई करने से पहले अगर आप कर देते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। डीएपी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं डीएपी में होता क्या है। डीएपी में होता है नाइट्रोजन, इसके साथ साथ फास्फोरस। 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस डीएपी में पाया जाता है। यानी फास्फोरस जितनी भी ये दानेदार खाद आती है उसमें सबसे ज़्यादा डीएपी में ही पाया जाता है। अब फास्फोरस के बारे में थोड़ा सा आप और जान लीजिए, तब आपको थोड़ा सा और मदद मिल जाएगी कि हाँ हमें आखिर डीएपी या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद चाहे एनपीके हो चाहे एसएसपी हो कब डालना चाहिए। फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है। स्थिर का मतलब क्या होता है? जहाँ डाला वहीं रह गया, हिला डुला नहीं, ऊपर नीचे बहुत कम जाता है। अगर हम दूसरी खादों से तुलना करें, अगर हम नाइट्रोजन से तुलना करें यानी यूरिया जो आप डालते हैं वो तो काफ़ी जल्दी ऊपर नीचे चला जाता है, पोटाश डालते हैं वो भी चला जाता है, लेकिन जो आपका फास्फोरस होता है ये ज़्यादा हिलता जुलता नहीं है, जहाँ पे डालेंगे वहीं पे स्थिर रह जाएगा। मान लीजिए आपने ऊपर से बाद में डाला, धान की रोपाई के बाद में आपने 10 दिन 5 दिन के बाद में डाला या फिर जब भी डाला, तो होता क्या है कि पास आपका जो फास्फोरस है ऊपर ही रह गया, आपके पौधे को उसका ज़्यादा लाभ मिल ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा फास्फोरस वाली कोई भी खाद बोली जाती है कि या तो आपको रोपाई के समय इस्तेमाल करना चाहिए, अंतिम जुताई के समय, या फिर अगर आप सीधी बिजाई करते हैं तो सीधी बिजाई के समय, यानी बुआई या रोपाई के समय या पहले अगर आप डालते हैं तो ही फास्फोरस वाली किसी भी खाद का आप ज़्यादा उपयोग आपके पौधे कर पाएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई, डीएपी कब डालना है, रोपाई से पहले ही डाल देना सबसे बेस्ट रहने वाला है। अंतिम जुताई के आसपास आप डीएपी खाद का इस्तेमाल कर दीजिए। अब जानते हैं कितनी मात्रा में डालना होता है। तो वैरायटी के समय के हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। तो मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है, संपूर्ण मात्रा आपको 30 से 40 किलो डालना होता है। अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है 30 किलो डालिए, कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है 35 किलो डालिए, देर से तैयार होती है 40 किलो के आसपास डालिए। तो 30 किलो से लेकर 40 किलो डीएपी 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। इतनी मात्रा आपको डालना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ ज़्यादा खाद डाल देंगे तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगा। यहाँ पे मैंने जो मात्रा बताई हुई है ये एक वैज्ञानिक मात्रा है और इन खादों का इस्तेमाल आपको हाइब्रिड धान की वैरायटियों में करना है। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो हाइब्रिड धान की वैरायटियों में प्रयोग करने के लिए बताई है। अगर आप देसी धान की किस्में लगाते हैं तो इसकी आधी मात्रा ही उसमें लगने वाली है। तो यहाँ पे किसान साथियों डीएपी की मात्रा आपने जान लिया 30 से 40 किलो। इसके साथ यूरिया की बात की जाए तो यूरिया आप चाहें तो 1 सप्ताह के बाद भी डाल सकते हैं 18 से 20 किलो। पोटाश भी आपको लगभग 30 से लेकर 35 किलो के आसपास इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। तो यूरिया डीएपी पोटाश आप चाहें तो रोपाई के समय ही डाल सकते हैं, या फिर आप जो यूरिया डालेंगे वो 1 सप्ताह तक आप डाल सकते हैं, साथ में पोटाश भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पोटाश भी आपको डालना चाहिए, तब आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। पोटाश की कमी से भी उत्पादन में कई बार कमी देखी जाती है। तो डीएपी या फिर एनपीके या फिर एसएसपी रोपाई से पहले ही आपको किसान साथियों जितनी भी फास्फोरस वाली खाद आती है उनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको डीएपी खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो, मान लीजिए आपने बाद में डीएपी डाला तो आप नैनो डीएपी ऊपर से डाल के जो नाइट्रोजन की जो फास्फोरस की कमी रह गई है उसकी पूर्ति आप बाद में भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।